दीघा में चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, आपको ई रिक्शा चलाने वाले, मेरी बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, ये सारे लोग मेरे स्टार प्रचारक हैं। दीघा की तमाम जनता यह चुनाव लड़ रही है। 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या हल करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग सभी वार्ड में खुलवाने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब प्रचार प्रसार थम गया है। देखिए, आज तारीख हो गई 4 नवंबर और परसों यानी कि 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। अब ऐसे में अगर हम पटना की सीटों की बात करें तो पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ है। फिर भी क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इस पर एक सवाल है, क्योंकि देखिए बिट्टू सिंह है, जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं, दीघा से लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और दीघा जिंदाबाद के नारे के तहत कई महीनों से वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। प्रचार प्रसार तो थम गया। क्या कुछ वो कह रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। दीघा की जनता में एक आक्रोश है। दीघा की जनता जिताती है, जनता सर्वोपरि है। मेरे स्टार प्रचारक दीघा के लोग हैं। क्या कुछ बिट्टू सिंह कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। एक बात सुन लीजिए, अभूतपूर्व विजयी होगा। और आपको बता दे रहे हैं, दीघा में चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, आपको ई रिक्शा चलाने वाले, मेरी बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, ये सारे लोग मेरे स्टार प्रचारक हैं। दीघा की तमाम जनता यह चुनाव लड़ रही है। लोग उब चुके हैं, इनका मूल्यांकन स्पष्ट हो चुका है कि भाई ये इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर आप काम किए होते तो आपको किसी के पीठ के पीछे छिपकर आप सोच रहे हैं कि हम विधायक बन जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता है। वोट का मालिक जनता है और दीघा की जनता आउटराइट इनको रिजेक्ट करती है। 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या हल करेंगे। आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि वेंडिंग जोन हम लोग बनाने का काम करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग सभी वार्ड में खुलवाने का काम करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हम लोग चाहते हैं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोचा, हम करेंगे। त्रिस्तरीय व्यवस्था में वार्ड पार्षद, विधायक और सांसद, ये तीनों अगर कंधा से कंधा मिलाकर चले तो क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये हम लोग लागू करेंगे, ये हम लोग का दम है, इसको करना है। तो वोटर की राजनीति जो है वर्तमान विधायक से है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कौन से जाति, कौन से समुदाय का उनसे नाराजगी नहीं है, इंडिविजुअल नहीं बताइए। यहाँ सब सारे जाति, सारे धर्म, यहाँ तक कि बहुतों लोग पार्षद सब जो है बीजेपी से बिलोंग करते हैं। कहाँ खुश है क्या? कोई खुश नहीं है। आगे तो एक से एक लोग प्रचार कर रहे हैं। रोड शो हुआ प्रधानमंत्री मोदी का पटना में, आपको लगता है इसका असर हुआ होगा? देखिए, रोड शो भी आपके दीघा में नहीं हुआ, उसका दीघा क्षेत्र में नहीं हुआ। क्या कारण है, आप पूछिए उन लोगों से, कारण क्या है। उन लोग को पता था कि दीघा का सीट ये लूज कर चुका है। और आपको बता दें, आप कितना विस्तार प्रचारक ले आए आपका इस क्षेत्र में। चूंकि हमारा मानना है कि दीघा की जनता यह चुनाव लड़ रही है और कुछ भी हो, इस बार यह तय है, दीघा की जनता मन बना चुकी है कि चुनाव इस बार किसी भी सूरत में हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इस विधायक आपको यहाँ समझते ये मुकाबला सिर्फ बोलने है? बिल्कुल नहीं है, एकदम स्पष्ट सामने की लड़ाई है। अब देखे होंगे रोड शो में जनता जो सामने दिख रहा था, बिल्कुल यहाँ इंडिविजुअल उम्मीदवार से है। माननीय जो वर्तमान विधायक 10 वर्षों से इनसे लड़ाई है, ना कोई पार्टी से, ना कोई जाति से लड़ाई है। क्या वर्तमान विधायक चुनौती मानते हैं कि होगा, राइवल होगा, या एक तरफा आप अपने आप को बता रहे हैं? एक तरफा तो होता नहीं है, स्पष्ट है कि एक तरफा कोई बात नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो दीघा की जनता है अपर हेड में है, अपर एज है, ये बिल्कुल क्लियर कट संदेश है। तो जनता बिल्कुल स्पष्ट। अच्छा, ये बताइए सर कि जो आपके पक्ष में वार्ड काउंसलर हैं, इनको बीजेपी अपने पक्ष में लाने के लिए कुछ लोग दे रही है, कुछ वार्ड दे रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अब लोभ लालच के जनता मालिक है, लोभ लालच से कुछ नहीं होना। आप जनता को दे सकते हैं क्या लोभ लालच? 10 साल से
जो कि लोभ लालच दे के ठगा महसूस की ना। हम लोग अगर जनप्रतिनिधि है निचले स्तर का, तो हमारा मालिक जनता है। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर बंधुआ मजदूर किसी का है तो है जनता का। चुनावी प्रचार खत्म हो गया है, आपने भ्रमण किया है, तो इस बात से प्रत्याशी है, क्या कह रहे हैं घूमने के बाद क्या? देखिए, घूमने के बाद तो पहले से हम कहते आ रहे हैं, और कोई 10 दिन और 1 महीना में तो कुछ होना नहीं था। क्षेत्र का हालत जिस कदर इस व्यक्ति ने किया, दीघा की जनता इनका मूल्यांकन कर चुकी है। मूल्यांकन के तहत जो दिखा, हम लोगों को जो दिखता था, हम लोग को पता था कि क्या मूल्यांकन का रिजल्ट है। जनता जो है, दीघा की जनता न इन पर विश्वास करती है और न ये दीघा की जनता पर विश्वास करती है। क्या लग रहा है कि बहुत सारे आपको दीघा की बात किया था, उसमें बहुत सारे लोग मिले थे, क्या क्या आपके मेन मिले थे? देखिए, हम लोग का स्पष्ट मानना है, और 124 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या आज तक 10 वर्षों में एक बार भी सरकार के समक्ष ये रखने का काम नहीं। हर समय अभी अभी कहे कि 15 अगस्त तक इसका 15 अगस्त तक आपका हम निदान कर रहे हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए 15 अगस्त तक ये नहीं कर रहे। और अब ये इनके कौन ये नाम मुझे कह रहे हैं संजीव चौरसिया जी का, दीघा के विधायक, हम जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं का बात कर रहे हैं। तो दीघा के लोग चुनाव जितवाते हैं। बिट्टू सिंह ने प्रचार प्रसार थमने के बाद क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनवाया है। देखिए, परसों वोटिंग होनी है। हम लाइव स्ट्रीम की ओर से आपसे अपील करेंगे, चाहे जिसे मन उसे वोट दें। लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आप अपना मतदान अवश्य करें। वोट देना जरूरी है। अगर आपके विधायक ने काम किया है या जो जनप्रतिनिधि हैं तो उन्हें ही वोट दें। अगर नहीं किया है तो उन्हें जरूर बदल दें। जो भी प्रत्याशी आपको पसंद आए उन्हें वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। ये लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम भी आपसे अपील करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। दीघा में चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, आपको ई रिक्शा चलाने वाले, मेरी बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, ये सारे लोग मेरे स्टार प्रचारक हैं। दीघा की तमाम जनता यह चुनाव लड़ रही है। 124 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या हल करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग सभी वार्ड में खुलवाने का काम करेंगे। राकेश जी